आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सैलाब के बाद होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सैलाब के बाद की सूरत हाल, राहत और बचाव काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट को तेजी से काम करने की अपील की और वक्त पर लोगों तक राहत किट पहुंचाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और रास्ते लोगों के लिए खोल दिए गए हैं और बाकी बचे रोड्स को खोलने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यानी SPA की टीम ने कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इसका मकसद गांदरबल में मास्टर प्लान की तैयारी पर गौर करना था। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पायदार शहरी तरक्की, मजबूत माशी निज़ाम, सीवर सिस्टम को बेहतर बनाने, फ्लड मैनेजमेंट, बेहतर ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, नौजवानों की हिस्सेदारी, कदीम तारीखी विरसे की हिफाजत और आफत से निपटने के तरीके पर जोर दिया। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने गांदरबल का दौरा किया और गांदरबल म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से मुनक्किद सेवा पर्व में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेवा पर्व का मकसद लोगों से डायरेक्टली जुड़ना है और सरकार की स्कीम्स को लोगों के घर तक पहुंचाना है। इस मौके पर उन्होंने गांदरबल टाउन के बारे में तैयार किए गए मास्टर प्लान की भी मालूमात दी और कहा कि ये जिला की तरक्की का मंसूबा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिला इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि इस मंसूबे को कामयाब बनाया जा सके। प्रोग्राम के दौरान लोगों को कई सरकारी स्कीम्स की भी मालूमात दी गई और इससे फायदा उठाने की अपील की गई। तरीके से एक मैसेज जाती है पूरे लोगों के लिए कि हर एक को अपने घर को साफ रखना है, अपने दाएं बाएं का जो है माहौल है उसको साफ रखना है। तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी आज कमिश्नर सेक्रेटरी जो है मनदीप कौर जी यहाँ पे आई थी एज ए गेस्ट। तो हमारा सबसे बड़ा एक मसला जो था टाउन का, जिसमें मेरे भाई ने उनको आज हिलाल साहब ने एक्स म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन जो है, उन्होंने इनको ब्रीफ कर दिया वहाँ पे कि हमें कितनी दिक्कतें होती थी इस टाउन प्लान के रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे हमारे वार्ड्स को इनको ईयरमार्क किया गया था। तो मेरे भाई ने उनको ब्रीफ कर दिया, हमें भी मौका मिला बात करने का। हमने उनको कह दिया कि ये मास्टर प्लान जो है कि किस तरीके से जो है हम कुछ वार्ड्स के लिए जो मस्जिद बन गया है और इसमें बहुत सारे वार्ड्स को ईयरमार्क किया गया था। इस कदम को तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया से देख रहा हूँ और ये होना भी चाहिए और हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा हम लोगों पे इन्हिसार है जो टाउन के रहने वाले हैं। चलो यहाँ पे आप कुछ भी स्वच्छ भारत चले या कोई भी अभियान चले, लोग जब तक मुतहरिक नहीं होंगे तब तक ये चीजें मुझे नहीं लगता है कामयाब होती हैं। ऑलरेडी बिलावल साहब ने आपको बताया हमारे कुछ इश्यूज थे जो टाउन के रिलेटेड थे, तो मैंने आज रिप्रेजेंट किया बिलावल साहब को लेके कि यहाँ पे भी एयर मार्केट है, ये हटना चाहिए और कोई भी प्लान अगर बने वो लोगों के बेनिफिट के लिए बने। उनका यही कहना है और हमेशा से हमें यही नसीहत मिलती है कि मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, नाम से पता चलता है, लेकिन इस इनिशिएटिव को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना और उस पर वाकई संजीदगी से काम करना ये बहुत ही जरूरी है। इस प्रोग्राम के हवाले से अब यहाँ पे उन लोगों को जो है माली मावनत उनकी की जाएगी जिनके जो अभी बेघर हैं, उनके लिए घर बनाने जा रही है गवर्नमेंट, या कुछ घर बने हुए हैं उनको इस स्कीम का फायदा जो है वो उसके बारे में बताया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम है, प्लांटेशन ड्राइव है, इसके साथ साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि सेवा पर्व जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने अभी सुना, हमारा सेवा पर्व के दौरान यहाँ आने का मकसद है एक तो यहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करना, उनकी जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको जो बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में उनसे बात करना, और सबसे इम्पोर्टेंट गांदरबल का जो मास्टर प्लान की एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास SPA दिल्ली इस गांदरबल के मास्टर प्लान के ऊपर काम करेगी। सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग, जिसमें आपके सारे स्टेक होल्डर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर है। इसके अलावा और भी आपके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं
और आपका मानसबल एरिया है, और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आसपास जो हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम है उनके आसपास कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने गांदरबल का दौरा किया और गांदरबल म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से मुनक्किद सेवा पर्व में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस सेवा पर्व का मकसद लोगों से डायरेक्टली जुड़ना है और सरकार की स्कीम्स को लोगों के घर तक पहुंचाना है। इस मौके पर उन्होंने गांदरबल टाउन के बारे में तैयार किए गए मास्टर प्लान की भी मालूमात दी और कहा कि ये जिले की तरक्की का मंसूबा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिला इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि इस मंसूबे को कामयाब बनाया जा सके। प्रोग्राम के दौरान लोगों को कई सरकारी स्कीम्स की भी मालूमात दी गई और इससे फायदा उठाने की अपील की गई। बॉलीवुड सुपरस्टार भूमि पेडनेकर आज जम्मू पहुंची, जहां उन्होंने नामवर JNK एक्टर सय्यम पांडो और उनकी टीम श्रेहान हेल्प्स फाउंडेशन और सैम्स प्रोडक्शन की राहत सरगर्मियों की हिमायत करते हुए जमीन पर चल रहे काम को सराहा। ये टीम्स हालिया बारिश और सैलाब से हुए नुकसान से मुतासर लोगों की मदद के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। भूमि पेडनेकर ने अपने दौरे की शुरुआत मां बावे वाली मंदिर में हाजिरी देकर की, जहां उन्होंने जम्मू के लोगों के लिए दुआ की और सैलाब से मुतासरा खानदानों की जल्द बहाली और बेहतर तामीर और तरक्की की दुआ मांगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भूमि ने सय्यम पांडो और उनकी टीम के इंसाफी और इंसानी कामों की दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर फाउंडेशन की राहत सरगर्मियों को करीबी से देख रही थी। उनकी लगन ने मुझे बेहद मुतासर किया और मैंने खुद उनसे राब्ता किया कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। ये सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि जम्मू के लोगों के साथ यकजहती का इजहार है। आपको एक बार फिर आगाह करें, बॉलीवुड सुपरस्टार भूमि पेडनेकर आज जम्मू पहुंची, जहां उन्होंने नामवर JNK एक्टर सय्यम पांडो और उनकी टीम श्रेहान हेल्प्स फाउंडेशन और सैम्स प्रोडक्शन की राहत सरगर्मियों की हिमायत करते हुए जमीन पर चल रहे काम को सराहा। ये टीम्स हालिया बारिश और सैलाब से हुए नुकसान से मुतासर लोगों की मदद के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। भूमि ने अपने दौरे की शुरुआत मां बावे वाले मंदिर में हाजिरी देकर की, जहां उन्होंने जम्मू के लोगों के लिए दुआ की और सैलाब से मुतासरा खानदानों की जल्द बहाली और बेहतर तामीर और तरक्की की दुआ मांगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भूमि ने सय्यम पांडो और उनकी टीम के इंसाफी और इंसानी कामों की दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर फाउंडेशन की राहत सरगर्मियों को करीबी से देख रही थी। उनकी लगन ने मुझे बेहद मुतासर किया और मैंने खुद उनसे राब्ता किया कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। ये सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि जम्मू के लोगों के साथ यकजहती का इजहार है। भूमि पेडनेकर ने अपने दौरे की शुरुआत मां बावे वाली मंदिर में हाजिरी देकर की, जहां उन्होंने जम्मू के लोगों के लिए दुआ की और सैलाब से मुतासरा खानदानों की जल्द बहाली और बेहतर तामीर और तरक्की की दुआ मांगी। आपको बता दें, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भूमि ने सय्यम पांडो और उनकी टीम के इंसाफी और इंसानी कामों की दिल से तारीफ की।
शुपैया में एक रोजा गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें कबायली लोगों के अहम मसाइल पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में ऑल गुज्जर बकरवाल फोरम के सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ और साबिक वजीर एजाज अहमद खान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मेहमान खुसूसी ने कहा कि गुज्जर बकरवाल तबके की फलाही के लिए हुकूमत को ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने सियासत में रिजर्वेशन, बुनियादी सहूलतों और नुमाइंदगी की लंबी मांगों को उजागर किया। उन्होंने तालीम, सेहत और रोजगार के मौके के साथ साथ सियासी सिक्योरिटी की भी डिमांड की। मुनाकिद किया जा रहा है, तो अभी हमारे सदर साहब ने फरमाया है कि हमारी बरादरी के बहुत सारे मसले हैं जो कि तुम पड़े हैं, तो उसके अजाले के लिए हमने जम्मू कश्मीर में एक मुहिम चलाई है कि हम दोबारा से गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की जो हल्के से लेके स्टेट बॉडी तक उसको दोबारा से हम तश्कील देने जा रहे हैं। और जो इनके मसाइल हैं, रोज़मर्रा के मसाइल, तो उसके अजाले के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए और इनको एक प्लेटफार्म इकट्ठा करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शुपैया में जो ये प्रोग्राम हो रहा है गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का, हमने कश्मीर प्रांत में गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की स्टेट लेवल की कमेटियां जो हैं वो बनाने शुरू की थी और 8 ज़िला हमने मुकम्मल कर दिए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक। और शुपैया डिस्ट्रिक्ट जो था वो अभी बकाया था। उसी की वजह से आज शुपैया में ये प्रोग्राम हमने रखा है। पुलवामा में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस पूरे जोश और शिद्दत के साथ मनाया गया। GDC बॉयज ऑडिटोरियम में हुई इस खास तकरीब में इंतजामिया, पुलिस अफसरान, मजहबी स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन ने पुलवामा पुलिस और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर अमन का पैगाम आम करने का अहद किया। स्कॉलर्स ने अमन की अहमियत को मजहबी नजरिए से बयान किया। वहीं स्टूडेंट्स ने कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए अमन का सलीका दिखाया। SSP पुलवामा PD नित्यान ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि अमन ही असल इबादत है और तरक्की की बुनियाद भी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मसाइल का सबसे बेहतरीन हल अमन के रास्ते पर चलना है। नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन के चेयरमैन बट मुसद्दिक रियाज ने कहा कि वादी की अक्सरियत नौजवान है और वही असली सफीर अमन है। सही राह और बेदारी से ही मुल्क और कश्मीर को पुरअमन बनाया जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन देखने को मिला, जिसमें अलग अलग स्पीकर्स जो डिफरेंट रिलीजन से हैं उन्होंने भी आके बातें की और कैसे एक कम्युनल हार्मनी और टॉलरेंस के ऊपर पे बात हुई है। और सेम बच्चों की तरफ से भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला कल्चरल प्रोग्राम्स के ज़रिए। मेरा मैसेज यही रहेगा कि रिप्रेजेंटिंग जम्मू कश्मीर पुलिस कि जो पुलिस है वो आवाम के लिए ही है और ये एक बैलेंस बनाने के लिए ही होता है कि सोसाइटी में पीस बरकरार रहे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हर कोई है, चाहे वो एजुकेशन हो, स्कूल हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जिस भी आप डिपार्टमेंट या विंग्स की बात करें या सोसाइटी का कोई भी पहलू ले, सभी एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर होते हैं पीस में। दुनिया में सबसे बड़ी जो वायलेंस है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस है, तो रिलीजन्स के बिहार पे होती है। सो हमें चाहिए कि हमें इंटरफेथ हारमोनी, जो कम्युनल हारमोनी, उसको कैसे हम बढ़ावा दें, हम कैसे जो इंटरफेथ डिफरेंसेस हैं उनको कैसे कम करें। आज ऑडिटोरियम के में यही मैसेज हमने पूरी दुनिया को दी। पुलवामा के आवाम ने यहाँ पे यही मैसेज दी कि हमें अमन और शांति और भाईचारे से रहना है, उसी से तरक्की खुशहाली हो सकती है। बांडीपोरा के बगतौर में तैनात इंडियन आर्मी की राना बटालियन ने नौजवानों से जुड़ाव का सिलसिला और मजबूत किया है। पिछले साल कयाम किए गए यूथ सेंटर में नौजवानों के साथ खास गुफ्तगू का इनकाद किया गया। राना बटालियन के सेकंड इन कमांड अफसर ने नौजवानों से रूबरू होकर उन्हें हुनरमंद ट्रेनिंग कोर्सेज में हिस्सा लेने की तरगीब दी। अफसर ने भरोसा दिलाया कि उनकी परेशानियों को सही सतह पर हल किया जाएगा। अफसर ने ये भी बताया कि बगतौर और हरमुखशीन के
बंद पड़े यूथ सेंटर्स को दोबारा खोलने और मजबूत करने की कोशिशें होंगी ताकि नौजवानों को तालीम, ट्रेनिंग और रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। मकामी अवाम ने इस पहल का इस्तकबाल करते हुए कहा कि सरहदी इलाके के नौजवानों के लिए एक काबिल तारीफ कदम है जो उन्हें तरक्की और बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। आज हम यहाँ पे गुरेज के पहले गांव में आए हैं। कोरकबल इसका नाम है। यहाँ पे इसकी आबादी करीब 200 है। 40 चूल्हे इस गांव में हैं। आज हमने अपने एक ट्राइबल सब प्लान के तहत अपने इन ज़मींदार भाइयों के बीच में उनके लिए कुछ इनपुट्स है वो हम इनको बांट रहे हैं। और साथ में हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे गुरेज में आज यहाँ से जाने के बाद एक मीटिंग होगी जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग। उस मीटिंग में यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी उसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका हिस्सा होगी। और हम देखेंगे यहाँ पे कि ये एक इलाका है जो कठिन हालात है। यहाँ पे हिली है, मुश्किल हालात हैं, फिर बर्फ़ भी ज़्यादा गिरती है, 6 महीने के लिए कटा रहता है। तो यहाँ के जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम वहाँ पे आपस में बैठ के ये तय करेंगे कि हमें क्या करना है। बांडीपुरा के बगतौर में तैनात इंडियन आर्मी की राना बटालियन ने नौजवानों से जुड़ाव का सिलसिला और मजबूत किया है। पिछले साल क़याम किए गए यूथ सेंटर में नौजवानों के साथ खास गुफ्तगू का इनेकाद किया गया। राना बटालियन के सेकंड इन कमांड अफसर ने नौजवानों से रूबरू होकर उन्हें हुनरमंद ट्रेनिंग कोर्सेज में हिस्सा लेने की तरगीब दी। अफसर ने भरोसा दिलाया कि उनकी परेशानियों को सही सतह पर हल किया जाएगा। अफसर ने यह भी कहा कि बगतौर और हरमुक्शीन के बंद पड़े यूथ सेंटर्स को दोबारा खोलने और मजबूत करने की कोशिशें होंगी ताकि नौजवानों को तालीम, ट्रेनिंग और रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। मकामी अवाम ने इस पहल का इस्तकबाल करते हुए कहा कि सरहदी इलाके के नौजवानों के लिए ये काबिल तारीफ कदम है जो उन्हें तरक्की और बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। Honorable Vice Chancellor. आपको एक बार फिर बता दें, बांडीपोरा के बगतौर में तैनात इंडियन आर्मी की राना बटालियन ने नौजवानों से जुड़ाव का सिलसिला और मजबूत किया है। अनंतनाग जिले के मटन में सेवा पर्व के तहत म्यूनिसिपल कमेटी मटन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ मिलकर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें 120 यूनिट खून दान किया गया। साथ ही सफाई मुलाजमीन और उनके खानदानों के लिए हेल्थ चेकअप का भी इंतजाम किया गया। शजरकारी मुहिम भी चलाई गई और दर्जन पौधे लगाए गए ताकि माहौल को बेहतर और मुस्तहकम बनाया जा सके। नोडल ऑफिसर सुमित भट्ट और फॉरेस्ट अफसरान ने कहा कि अवाम की शिरकत के बगैर ये मुहिम कामिल नहीं। ये इनिशिएटिव सेहत, बहबूद और माहौल की हिफाजत के लिए काबिल तारीफ है। एक बार फिर आपको बता दें, अनंतनाग जिले के मटन में सेवा पर्व के तहत म्यूनिसिपल कमेटी मटन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ मिलकर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें 120 यूनिट खून दान किया गया। साथ ही सफाई मुलाजमीन और उनके खानदानों के लिए हेल्थ चेकअप का भी इंतजाम किया गया। शजरकारी मुहिम भी चलाई गई और दर्जन पौधे लगाए गए ताकि माहौल को बेहतर और मुस्तहकम बनाया जा सके। नोडल ऑफिसर सुमित भट्ट और फॉरेस्ट अफसरान ने कहा कि अवाम की शिरकत के बगैर ये मुहिम कामिल नहीं। ये इनिशिएटिव सेहत, बहबूद और माहौल की हिफाजत के लिए काबिल तारीफ है। सर, मोदी जी के पीरियड में पहले हमने PMAY जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने यहाँ पे अभी तक नियर अबाउट 50 से ऊपर घर हमने जो है पक्का हाउस दे दिए। और अभी जो नई जो PMAY 2.0 था उसकी वेरिफिकेशन के लिए अभी मेरे पास जो पर्सनल में उसका इंचार्ज हूँ 75 केसेस नए आ चुके हैं। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्लांटेशन ड्राइव की गई। हमने आपने देखा यहाँ पे जो बोनी बाग है जहाँ लोग बैठते हैं तो वहां पे भी काफी ज्यादा प्लांट्स उगे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हम लोग ड्राइव्स तो करते हैं, अवेयरनेस तो करते हैं, लेकिन लोग जो हमारे साथ शाना बशाना काम नहीं करते हैं।
तो क्या अपील रहेगी लोगों से? अपील यही रहेगी कि आप नजर मत रखिए कि सफाई कर्मचारी आएगा वो हमारा कचरा उठाएगा। कुछ कर्तव्य आप भी निभाए। जब हम घर में खाना खाते हैं, हमारी माँ खाना लाती है, हम माँ को बोलने चाहिए, माँ आज तू थक गई है, आजा मैं ये थोड़े बर्तन साफ कर लूं। जब हम अपने घर से एक स्टार्ट करेंगे तभी हम लोकेलिटी को, सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देकर ये काम करवा सकते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम है, एक तो है जो ये सेवा पर्व में हमारा प्रोग्राम जो है आज है, एक प्लांटेशन ड्राइव है और एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है। तो देखा जाए दोनों जो अहम रोल अदा करते हैं जिंदगी बचाने के लिए। नंबर एक, पेड़ जो है हमारा जो ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वही है, और ब्लड जो है जो आपके दिल को मतलब दौड़ाता है, चलाता है। तो हमें चाहिए कि हम हर 3-4 महीने के बाद एक पॉइंट अपना ब्लड दे दे, जिसकी जैसे बॉडी है उस हिसाब से वो ब्लड हर साल में दे दे। तो दूसरा, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी अहम बात जो है वो है अपने माहौल को साफ रखना, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब भी हम किसी सेहत अफजा मुकाम पे जाते हैं तो हमें चारों ओर पॉलीथीन से मतलब लिटर मतलब हर जगह पे मिलता है। तो हम लोगों से यही इस्तदा करते हैं कि जब भी किसी सेहत अफजा मुकाम पर जाए, खाए पिए ऐश करे, मगर वहां पे गंदगी न डाले। 2 प्रोग्राम हो गए एक ही टाइम, हम बहुत खुश हैं इस टाइम। पहले तो ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, दूसरा तो प्लांटेशन ड्राइव। हम बहुत खुश हैं आपकी स्वागत से, बहुत खुश है। आप क्या मैसेज देंगे आज के दिन? आज के दिन हम ये खुशी के दिन है, 2 प्रोग्राम एक ही टाइम होगा, एक ही दिन में होगा। हम बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।